Hello everyone, welcome back to Academically. Today I'm going to discuss regarding this government job. And so if you are a pharmacist, आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, बैचलर फार्मेसी किया है या आपने फार्म डे या एम फार्म किया है, यू वांट टू बिकम ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, स्पेशली इन द आर्मी और तो उसको सिपाही फार्मासिस्ट भी बोलते हैं. एंड वन ऑफ माई क्लासमेट बेसिकली इन ITBP में फार्मासिस्ट है तो आज यू कैन ऑल्सो बिकम ए फार्मासिस्ट. जितनी भी जो आर्मी से रिलेटेड जितनी भी फोर्स हैं सब जगह पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है. लेट्स सी कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है फॉर दिस एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितनी सैलरी होती है, क्या प्रमोशन होता है, ऑल दो थिंग, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद टू बिकम फार्मासिस्ट. तो विल सी इन दिस वीडियो A to Z information regarding to become a सिपाही फार्मासिस्ट इन आर्मी और एनी अदर द रिलेटेड टू थिंग. ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सैलरी, एडिशनल बेनिफिट, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो लेट्स सी डायरेक्टली हम वहीं पर आ जाते हैं. तो जैसे होता है कि इसको कई जो है नाम में अलग अलग नाम इसका हो सकता है. जैसे मैंने बताया हुआ है कि किसको आर्मी सोल्जर बोल सकते हैं या सिपाही फार्मा भी इसको बोलते हैं कुछ लोग तो इन जनरल जो है इंडियन आर्मी जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें यहाँ पर इसको हायरिंग की जाती है. बाकी ITBP में भी हायरिंग की जाती है, वहाँ पर सेपरेट एग्ज़ाम होता है, बट जनरली द पैटर्न फॉलो होता है सेम ही जो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं जैसे बहुत सारी जो आर्मी से रिलेटेड जो जॉब्स आती हैं उन सारी जगह पर जो है सेम पैटर्न को फॉलो किया जाएगा. तो अगर हम देखें इसको यहाँ पर और तो देखते हैं कि यार ये इसकी एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या है. फर्स्ट विल सी द एलिजिबिलिटी क्या होती है इस एग्ज़ाम की. सो इसमें क्या है, फर्स्ट यू बेसिकली आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है या बैचलर ऑफ फार्मेसी या अगर आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी किया हुआ है मीन्स यू आपने फार्मेसी की कोई भी क्वालिफिकेशन किया है इंडिया में एंड प्लस यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल. ठीक है, तो दिस द मेन वो होती है. ऑब्वियसली जितने भी फार्मेसी से कॉलेज इंडिया के अंदर वो पीछे अप्रूव्ड कॉलेज होते हैं. अगर अप्रूव नहीं होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन भी हो नहीं पाएगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंदर, राइट. तो उसके लिए वही रिकॉग्नाइज है और जो मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके, वेदर इट इज़ डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या बैचलर ऑफ फार्मेसी हो या आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया, इस सब में जो है सिमिलरिटी रहेगी. और जो एज मांग रहा है ये है 19 to 25 ईयर्स का एज होना चाहिए. तो जो यंग लोग हैं आर्मी में जाने के लिए ऑब्वियसली नीड यंग एंड द फिट पीपल, तो उसके लिए इतना एज होता है. एंड मस्ट बी ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड मस्ट बी ए इंडियन सिटीजन. तो सिंपली क्या है, आपने कोई भी फार्मेसी की डिग्री की हुई है, डिप्लोमा की हुआ है, यू मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो आपका डिग्री था 55% मार्क्स होने चाहिए. एंड ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. एज जो है वो होती है 90 to 25 उसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए. ये है जनरली जो है इसका क्राइटेरिया. एंड नाउ विल सी द एग्ज़ाम पैटर्न. तो एग्ज़ाम जो होता है इसका दो भाग में डिवाइड किया गया. बने तो एक फिटनेस का जो एग्ज़ाम होगा वो एक होना है एंड देन एक होगा जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है उसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट यू कैन सी हियर यहाँ पर जो है ये फिटनेस टेस्ट होता है इसका और उसके लिए जो है जनरली 1.6 किलोमीटर की जो है रनिंग करनी पड़ेगी आपको. उसके अंदर ये 5.5 मिनट के अंदर देखी जाती है. जनरली जितनी भी आर्मी या पुलिस में जो रिक्रूटमेंट होता है आपको पता ही है, उसके अंदर इस सारी जो फिटनेस चीज़ें देखी जाती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस 10 पुलअप्स और जो है 9 डिच और जो है जिगजैग बैलेंस टेस्ट और एट द एंड मेडिकल एग्जामिनेशन भी आपका होगा. सो ये सारे के सारे जो है आपको फिज़िकल टेस्ट जो है आपको देना पड़ता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा. ये अगर आप क्लियर करेंगे देन ही आप जो है अगले वाले स्टेप पर जा पाएंगे. वो है जो है आपका जो है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज आपको चेक करने के लिए. ठीक है, तो अगर हम देखें उसके लिए यहाँ पर जो है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो रिटन जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2 पेपर होते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पर जो है ये है पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 एक जनरल 100 मार्क का क्वेश्चन है जहाँ पर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, प्लस मैथमेटिक्स रिलेटेड वही 10th 12th वाली जो मैथमेटिक्स है 10th के स्टैंडर्ड वाली वो मैथमेटिक्स जनरली पूछी जाती है. एंड जैन सम बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स तो मतलब जो भी आपने 10th 12th में पढ़ा है जनरली और जनरल नॉलेज की जो है
क्वेश्चन को पूछ के यहाँ पर जो है 100 मार्क का पेपर होता है और मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क लेकर आने 40 मार्क्स। आप अगर इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आप अगले स्टेप पर जाएंगे, वो होगा आपका जो है फार्मेसी एग्ज़ाम। तो अभी देखते हैं कि उसमें क्या आता है। लेट्स सी यहाँ अगर हम देखते हैं कि पेपर 1 तो था जनरल नॉलेज और रिलेटेड जो सब्जेक्ट थे लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले जो क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स वाले। एंड यहाँ पर पेपर 2 जो है वो है ये होगा 100 मार्क का, ये वाला भी, एंड 100 मार्क का वो वाला भी था। बट इसमें जो है फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 को MCQ, तो 50 इसमें क्वेश्चन होंगे और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स है 60। जनरल वाले का था जस्ट वांट टू नो कि भाई आपकी जनरल मैथमेटिक्स कैसी है और जनरल जी का आपका कैसा है, उसमें 40% ही लेकर आना, 40 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए। बट यहाँ फार्मेसी में आपको चाहिए 60% मार्क्स, ठीक है, टू पास दिस एग्ज़ाम। एंड इसके लिए आप जो है आपको एक प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वो एकेडमिकली कराता ही है। यू कैन विजिट academically.com, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। हम भी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर इफ यू वांट टू बिकम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अब्रॉड, वी हेल्प देम, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको किसी भी कंट्री में जॉब करना है, उसके अलावा इंडिया में कोई गवर्नमेंट जॉब करना है, आपको अगर GPAT की प्रिपरेशन करनी है, उन हिसाब की प्रिपरेशन भी एकेडमिकली करवाता है। नाउ देखते हैं कि भाई अभी क्या सैलरी मिलती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं इसमें जो सिपाही फार्मासिस्ट के लिए। जनरली अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है तो 20,000 से लेके 60-63,000 तक सैलरी मिलती है पर मंथ की सैलरी होती है। इट्स जस्ट नॉट द सैलरी, इसके अलावा बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको और आपकी फैमिली के लिए, और आपको ये जॉब मिल जाती है तो लेट्स सी। और ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस था, जितना एक्सपीरियंस है साथ जो है सैलरी जो है आपकी इंक्रीज़ होती जाती है एंड तो एडिशनल पर्क्स यहाँ पे क्या मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको अगर कुछ भी हो गया आपको या आपकी फैमिली को भी तो उन लोग का भी जो है यहाँ पर मेडिकल होता है। पेंशन मिलती है आपके लिए वंस यू रिटायर्ड, एंड ट्रेवल अलाउंस मिलता है, जब भी आप अपने घर पर जाएंगे उसके लिए भी छुट्टी मिलती है जनरली एंड जॉब सिक्योरिटी, आपको बताइए गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है तो आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कल को मेरा क्या होगा तो अगर आपने ये क्लियर कर लिया एग्जाम एंड बिकम फार्मासिस्ट तो आपकी लाइफ जो है सेट हो सकती है आपको इंडिया में अगर आपको रहना है तो एंड ये थी बात यहाँ की। एंड अगर हम देखते हैं बाकी जो है, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर आपको विदेश में कहीं पर भी जॉब करनी है, वेदर इट इज़ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, आयरलैंड और किसी गल्फ कंट्री लाइक दुबई, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, कुवैत तो एकेडमिकली उसका पूरा प्रिपरेशन कराता है, पूरा एंटर प्रोसेस में आपका हेल्प करता है। तो कनेक्ट अस टुडे इफ़ यू वांट टू एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।